रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। कूजन्तं राम रामेति गर्जनम्, राम रामेति गर्जनम्। आइए हम लोग बड़े भाव से आरती करें। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरतनी की, बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, मुनि जन धन संतन को सरवस। सार अंश सम्मत सबही की, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। काक भुषुंडी करुण के हिय की, काक भुषुंडी करुण के हिय की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री
रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, कलिमल हरन विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, दलन रोग भव मूर अमी की। तात मात सब विध तुलसी की, तात मात सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओं जगनेन जगन्मयजन्त देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त्र जत्रा पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। सेवन्तकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणः परमेश्वरः मन्त्रोष्माञ्जलिः समर्पयामि। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयावतरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री ताराम। आइए मानस की कुछ चौपाइयां हम लोग
गुनगुनाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करो रानी धान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावो, ताके योग पद कमल मनावो, ताके युग पद कमल मनावो, ताके योग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावो, राजीव नयन धरे धनु सायक, 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 भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगति विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, सादर सी नाई अब माथा, सादर से वही नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा, वरनऊ विशद राम गुण गाथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राम जय जय सीताराम। राम। ठाकुर बालकृष्ण लाल की पावन कृपा से दिव्य श्री राम कथा आज पंचम दिवस। फेसबुक के माध्यम से जो देश विदेश में बैठकर भक्त लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को व्यासपीठ से राधे राधे। ये दिव्य राम कथा पूज्य करुणामयी ममतामयी श्री राधे माँ जी की करुणामयी उपस्थिति और उनके आशीर्वाद से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। उनकी कृपा हम पर बरसती रहे और बरस रही है। बहुत से लोग शंका करते हैं, जब किसी संत महात्मा के पास हम लोग जाते हैं तो संत महात्मा हमारे कष्टों को कैसे दूर करते हैं। सैकड़ों की संख्या में राधे माँ जी के चरणों में जब लोग आते हैं, अपना दुख निवेदन करते हैं और माँ जी के आशीर्वाद से उनका दुख दूर होता है। अरे बाबा, सीधी सी बात है, शक्ति का संबंध केवल भगवती से नहीं है। शक्ति का संबंध हम जो कोई काम करते हैं वो हमारी शक्ति है। आप व्यापारी हो, मेहनत करते हो, धन कमाते हो, वो आपकी शक्ति है, क्योंकि आपने बहुत मन लगाकर आपने मेहनत की, शक्ति अर्जित की और काम सफल हुआ। शक्ति के रूप में आपके पास धन भी इकट्ठा हुआ, मान भी इकट्ठा हुआ। और जब कोई आपका सेवादार कहता है बच्ची की शादी है, सेठ जी कुछ मदद कर दीजिए, आप देखते हो कि भाई ईमानदार आदमी है, हमारे साथ में लगा हुआ है, करनी चाहिए मदद, तो अपनी उस नेक कमाई में से उसकी मदद आप कर देते हो, उसका काम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो महात्मा लोग हैं, ये भजन करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, और ये सब करने से इनके पास जब बहुत शक्ति अर्जित हो जाती है, हम जैसा कोई उनके चरणों में जाता है, कहता है कि कृपा करो, बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है, जैसे वो सेठ अपनी कमाई में से नेक कमाई थोड़ी सी अपने काम करने वाले को देखकर उसके दुख को दूर कर देता है, ऐसे ही संत लोग अपनी उस भजन की उस शक्ति को थोड़ा सा हमको देकर
हमारे कष्ट को दूर कर देते। इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। आज माँ जी के पास बहुत से भक्त आते हैं, राधे माँ के पास चरणों में बैठते हैं और जहां उनसे गुहार लगाते हैं, रोते हैं, तो हमारी करुणा में माँ उनके कष्टों को दूर करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये राम कथा बंधुओं दो व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कथा तो आप सब जानते हो क्या हुआ है, और मुझसे अच्छा जानते हो क्या होने वाला, यह भी आपको पता है। लेकिन फिर भी हम लोग इतनी भारी संख्या में राम कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। राम और रावण, आइए दोनों की हम लोग एक बार तुलना करते हैं। इसको जाने दो, बच्चे को, बेटा जाओ, काम कर रहे हैं। बंधुओं, क्या कारण है कि राम क्षत्रिय होते हुए भी हम उनकी पूजन करते हैं और रावण ब्राह्मण होते हुए भी उसको हम लोग जलाते हैं? आइए, रावण हर मायने में राम से बड़े थे, हर मायने में। अब अगर हम जाति की बात करें तो रावण की जाति क्या थी? अरे बाबा बोलो। हां, ब्राह्मण थे, राक्षस नहीं थे, पुलस्त्य के कुल के थे, ब्राह्मण थे। और राम जाति के क्षत्रिय थे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय से बड़ा होता है, यानी रावण राम से जाति में बड़े थे। अब संपत्ति की बात करो, अयोध्या में संपत्ति के नाम पर एक कनक महल की चर्चा आती है, एक कनक महल की चर्चा आती है। और लंका में कनक महल नहीं, लंका की जो बाउंड्री बनी हुई थी वो भी सोने की बनी हुई थी। यानी रावण धन में बड़े थे। अब आ जाओ शक्ति में। किसी के पास में 1 हॉर्स पावर की मोटर हो और किसी के पास 10 हॉर्स पावर की मोटर हो, तो नेचुरल सी बात है कि 10 में शक्ति ज्यादा होगी। राम के पास सोचने के लिए 1 सिर था और रावण के पास सोचने के लिए 10 सिर थे। यानी रावण शक्ति में बड़ा था। अब युद्ध में अगर भालू बंदरों को छोड़ दिया जाए तो राम जी के साथ में कौन थे? एक लक्ष्मण थे। और रावण के पास, हमारे ब्रज में कहावत है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी। इतनी बड़ी संख्या थी। यानी युद्ध में भी रावण आगे था राम से। अब आ जाओ विद्या में। कल आपने श्रवण किया, राम जी
गुरु ग्रह गए पठन रघुराई। गुरु वशिष्ठ के यहां वेद पढ़ने गए, यानी राम ने वेद किससे पढ़ा? गुरु वशिष्ठ से पढ़ा। और ब्रह्मा ने और रावण ने वेद किससे पढ़ा? ब्रह्मा से पढ़ा। यानी ब्रह्मा जी के वशिष्ठ हुए, यानी रावण के जो प्रोफेसर थे वो सीनियर थे, जिन्होंने वेदों की रचना की, ब्रह्मा जी, उनसे पढ़ने के लिए गए। यानी रावण के प्रोफेसर सीनियर थे। राम ने केवल वेद पढ़ा और रावण ने वेद पर भाष्य किया। बंधुओं, आज तक किसी ने वेदों पर भाष्य नहीं किया। आज भी जब विद्वान लोग अटक जाते हैं तो यही कहते हैं, अरे जरा देखो रावण ने इसके बारे में क्या लिखा है। यानी राम से विद्या में रावण बड़ा था, धन में बड़ा था, शक्ति में बड़ा था, हर चीज में रावण बड़ा था। लेकिन बंधुओं, क्या कारण है? क्या कारण है? राम को हम पूजते हैं, राम हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, और रावण ब्राह्मण होते हुए भी हम रावण के पुतले को हर साल जलाते हैं। जानते हो क्या कारण था? चलो इस प्रश्न का उत्तर आप दे देना। अभी लगभग 4:30 बजे नहीं है, 25 हुए हैं। 5-7 मिनट में उत्तर दे देना। जिसका उत्तर ठीक होगा उसका नाम भी यहां से मैं कर लूंगा। क्या कारण था कि राम को हम लोग पूजते हैं और रावण को हम लोग जलाते हैं? आइए कल की कथा से आपको एक बार जोड़ूं। कल आप लोगों ने श्रवण किया, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं, मना किया, लेकिन वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ राजी हो जाते हैं और विश्वामित्र ने यकीन दिलाया, महाराज दशरथ, मैं क्रांतिकारी संत हूं, मैं वचन देता हूं, संसार की उत्तम कुल में उत्तम बच्ची से तुम्हारे बच्चों का विवाह मैं कराऊंगा, ये मैं तुमको यकीन देता हूं। तब जब चलने लगे तो दशरथ जी ने राम लक्ष्मण से एक ही बात कही, राम, आज के बाद तुम्हारे माता पिता गुरु विश्वामित्र हैं, इनकी आज्ञा को वेद का वाक्य समझना। और राम लक्ष्मण को लेकर चल रहे हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य
अभिमन्यु देव में जाना। मोहिनीति पिता तजऊ भगवाना। मोहिनीति पिता तजऊ भगवान। आहा, आगे आगे विश्वामित्र चल रहे हैं, पीछे पीछे राम लखन चल रहे हैं। विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू हैं। सोच रहे हैं, लाल जी मेरे लिए तुमने राज छोड़ दिया और धरती पर चल रहे हो। प्रसन्न हो गए। और आगे जैसे ही मैंने कल आपको बताया था, रावण की दृष्टि भारत पे थी, क्योंकि रावण उत्तर में और दक्षिण में पैर पसार रहा था। महाराज रघु के डर के मारे अयोध्या पर आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि डरता था। कल मैंने आपको बताई थी घटना। रावण ने क्या कर रखा था, उत्तर में 60,000 राक्षसों के साथ सुबाहु, मारीच, ताड़का को रखा हुआ था, और दक्षिण में 14,000 राक्षसों के साथ खरदूषण और सुपनखा को वहां रखा हुआ था। दक्षिण में उसके मित्र बाली की मजस थे। तो उत्तर यानी जहां पर बक्सर से आगे हम लोग जाते हैं तो वहीं पर विश्वामित्र का आश्रम है। और जैसे ही आगे चले ताड़का दिखाई दी। राम ने कहा ताड़का को मारो। राम जी सोच रहे हैं बड़ी विचित्र बात है, ये स्त्री है, स्त्री को मारने के लिए गुरुजी कह रहे हैं मैं मर्यादा का अवतार है। लेकिन राम ने सोचा पिताजी ने कहा था गुरु के वाक्य को वेद का वाक्य समझना, और जो कहा एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण प्राण लीना। दीन जानते ही निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना। तब ऋषि निज ना कहीं जिन चीनी। तब ऋषि निज ना कहीं जिन चीनी। विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते निज पद दीना। मेरे राम जी ने एक ही बाण में ताड़का का काम तमाम कर दिया। देखो राम जी को जब लीला करनी होती है तब 2, 4, 5 बाण मारते हैं, और लीला नहीं करनी होती तो एक बाण में काम तमाम कर देते हैं। अब विश्वामित्र समझ गए कि यही साक्षात ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। सारी की सारी विद्याएं जो हैं प्रदान की। देखो राम और कृष्ण में कुछ समानताएं हैं। कृष्ण ने सबसे पहले स्त्री पूतना को मारा, राम ने सबसे पहले स्त्री ताड़कों को मारा। उसके नाम में भी 3 अक्षर हैं, ताड़का और उधर पूतना। कृष्ण ने जब मारा तो कृष्ण ने आंख बंद कर कर मारा। 6 दिन के थे कि नहीं है हमारे। और राम ने जब मारा आंख खोलकर मारा। क्या कारण है? कृष्ण योगी हैं। योगी कोई काम करते हैं आंख बंद कर कर कहते हैं, और राम महापुरुष के रूप में आए हैं। महापुरुष जो भी काम करते हैं आंख खोल कर करते हैं, समाज को दिखाने के लिए करते हैं।
और दूसरी बात, कृष्ण से किसी ने कहा नहीं पूतना को मारो, कृष्ण ने अपनी इच्छा से मारा। कृष्ण सोचते हमसे कौन कहेगा, हमको कौन आज्ञा देगा, लेकिन राम मर्यादा वाले हैं। राम को कहा गुरुजी ने कि ताड़का को मारो, तब एक ही बाण काम तमाम कर दिया। अब मानस के प्रेमियों, एक बड़ी सुंदर झांकी है, एक बड़ी सुंदर झांकी है। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं और राम लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। कहते हैं 6 दिन 6 रात तक, 6 दिन 6 रात तक। जरा ये झांकी को जरा आंख बंद कर हृदय में बैठा हो। अंदर यज्ञ चल रहा है, यज्ञशाला बनी हुई है और अंदर ऋषि महात्मा लोग यज्ञ कर रहे हैं, सुबह सुबह कर रहे हैं, और द्वार पर राम और लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने इस झांकी को कैच कर लिया। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। बिन भरवान राम ते मारा। मारीच को मारा, राम ते मारा। सतयोजन का सागर पारा, सतयोजन का सागर पारा। आवक सर सुबाहु कोनी मारा, पावक सर सुबाहु कोनी मारा। अनुज निशाचर कटुक संगारा, अनुज निशाचर कटुक संगारा। होम करन लागे मुनि झारी। होम कर रहे हैं, यज्ञ पुरुष बाहर खड़ी होकर पहरा दे रहे। है ना सुंदर झांकी। कहते हैं मारीच आया, मारीच को बिना फण वाला बाण मारा। कहा तुझे अभी मेरी लीला में बहुत सहायक बनना है। सुबाहु को एक बाण से जला दिया और लक्ष्मण ने एक बाण से 60,000 राक्षसों को जला डाला। यानी 3 बाण में पूरी लीला समाप्त कर दी। 6 दिन 6 रात तक यज्ञ की रक्षा की। कुछ दिन वहां पर रहे। रहने के बाद विश्वामित्र ने कहा, राम धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र कहते हैं, राम तुमने एक यहां यज्ञ संपन्न कराया, एक जनकपुर में एक यज्ञ और होना है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया अश्वमेध सुने थे, तमाम तरह के यज्ञ सुने थे, लेकिन धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ गुरुजी हम भी जाएंगे। चलो। अब लोग कहते हैं जानकी का स्वयंवर होना है। विश्वामित्र के पास में निमंत्रण है स्वयंवर का, और बड़ी मजे की बात है, सब राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन अवध में निमंत्रण नहीं दिया गया। क्या कारण है? आप सोच सकते हो क्या कारण है?
एक कारण हो सकता है अवध की यानी दशरथ की और महाराज जनक की शत्रुता हो। नहीं नहीं, परम मित्र थे, परम मित्र थे, लेकिन फिर भी निमंत्रण नहीं भेजा। अरे बच्ची की शादी है तो शत्रु को भी न्योता दिया है, तो भैया बेटी की शादी आना। सब बात भूलकर गले लोग लगाते नहीं लगाते। क्या कारण था? संतों के मुंह से मैंने सुना है, वो बता रहा हूं। कहते हैं जब महाराज जनक को महाराज जनक के छोटे भाई सीता स्वयंवर का सबको पत्र भेज रहे थे, जनक के छोटे भाई ने कहा भैया एक का नाम शिरध्वज, एक का नाम कुशध्वज। भैया महाराज दशरथ के यहां पर समाचार भेजें। बोले खबरदार मत भेजना। क्यों भैया, तुमको याद नहीं है वो घटना? कौन सी घटना? कहते हैं एक बार महाराज जनक के राज्य में एक जंगली सुअर घुस आया। उसको मारने के लिए पीछा किया। पीछा करते करते जनक की सीमा पार हो गई और अवध की सीमा में प्रवेश कर गए। और जैसे ही बाण छोड़ा, वो बाण एक गाय को लग गया और वो गाय मर गई। रघुवंशियों की भूमि में गाय मर जाए, जनक ने देखा, दुखी हो गए। साथ में उनके भाई थे, जब हमारा दशरथ को बुलाकर लेकर आओ। जब दशरथ को बुलाने के लिए उनके भाई गए, संयोग की बात देखना, हमारा दशरथ पूजा करने के लिए जा रहे थे गुरु जी की। तो जनक के भाई ने कहा महाराज हमारे बड़े भाई महाराज जनक यहां आए हैं। कहां हैं? उनको बुलाइए। तो कहा हमसे एक गलती हो गई है। क्या गलती हो गई? गलती से भैया से गाय मर गई। गाय मर गई, बड़े दुखी हो रहे हैं, आपको बुलाया है। दशरथ जी ने कहा इस समय तो मैं नहीं जा सकता, गुरु के लिए पूजन के लिए जा रहा हूं। तो एक सक्का जा रहा था। सक्का समझते हो? नहीं समझते। अभी भी गांवों में हरिजन नाली साफ करते हैं, उनके पीछे पीछे जो पानी डालने वाले होते हैं, बकरी की खाल में पानी भरकर चलते हैं, उसको सक्का कहते हैं हमारे यहाँ। तो वो सक्का समझ गए ना आप, नाली साफ करने वाले। उनको बुलाया, वो वहां था। बोलिए, बोले जाओ गाय को जीवित कर कर आओ। जनक के भाई उसको लेकर आए। कहा महाराज नहीं आए। बोले वो तो गुरु पूजन करने के लिए गए हैं, इनको भेजा है। हाँ, अब कुछ बोल नहीं सके। देखा गाय मरी पड़ी है। उस सक्का ने क्या किया, हाथ में जल लेकर कहा मेरे महाराज अपनी प्रजा में कोई भेदभाव करते नहीं हैं, इस सत्य के प्रभाव से गाय जीवित हो जा। और गाय पर जैसे ही पानी डाला, गाय जीवित हो गई। आश्चर्य हो गया महाराज दशरथ को, महाराज जनक को। जल डालकर गाय जीवित हो गई। तो आज जब जनक के भाई ने कहा निमंत्रण भेज दें, तब जनक जी ने कहा खबरदार, उस दिन खुद नहीं आए थे, उस हरिजन को भेज दिया गाय को जीवित करने के लिए। और यहां गाय का प्रश्न नहीं है, यहां मेरी बेटी का प्रश्न है। और रघुवंशी हैं, उनको समय नहीं मिल पाया, कोई नहीं आ पाया, तो रास्ता चलते किससे कह दिया, बोले जाओ जनक ने बुलाया, हम जा नहीं पा रहे हैं, उनके जाकर धनुष तोड़ के चले आओ। वहां तो गाय का प्रश्न था, लेकिन यहां तो मेरी बेटी का प्रश्न है। ऐसे समाधान करते हैं
कि महाराज जनक ने निमंत्रण नहीं भेजा। अब मोर अटेंशन आपका मैं चाहता हूं इस प्रसंग पर। महाराज जनक को एक कन्या प्राप्त हुई खेत में। कन्या सुंदर थी और महाराज जनक के तो अब खेत से कन्या पैदा हुई है, संबंध में परेशानी आएगी तो संबंध कैसे हो, इसलिए महाराज जनक ने उस खेत से निकली हुई बच्ची का नाम अपने नाम से जोड़ दिया, यानी जनक की बेटी जानकी। इनकी एक लड़की और जिसका नाम था सुमित्रा, उसको अपना नाम नहीं दिया क्योंकि जानकी को अपना नाम दिया। अब किस कुल की है, क्या है, लोग तमाम प्रश्न करेंगे, बच्ची की शादी में परेशानी आएगी, इसलिए अपनी जानकी को अपना नाम दे दिया। और महाराज जनक के जो छोटे भाई थे शरद्ध्वज, उनकी भी दो बेटियां थीं, शरद्ध्वज और कुशध्वज। श्रुतकीर्ति, मांडवी और इधर जानकी और सुमित्रा जी, उर्मिला जी, उमित्रा जी, उर्मिला जी और जानकी जी, दो कन्या थी। ठीक, अब बहुत ध्यान देना। कहते हैं अब कन्या बड़ी हो रही थी, विवाह की समस्या आ गई, तो महाराज जनक सीता के विवाह को लेकर बहुत चिंतित थे। सीता इतनी रूपमयी थी, इतनी गुणमयी थी, विवाह कैसे किया जाए। तो उनकी जो पत्नी थी सुनैना जी कहती हैं, महाराज आप चिंता क्यों करते हो, आप चिंता क्यों करते हो, क्यों? अरे हम गृहस्थियों के लिए तो गुरुदेव सबसे बड़े प्राण हैं, अब गुरुदेव से प्रार्थना क्यों नहीं करते? तो महाराज जनक ने अपने गुरुदेव याज्ञवल्क्य से प्रार्थना की, जानकी का विवाह करना है, क्या करें? और जानकी तो धरती की बेटी है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, धरती की बेटी है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, धरती से पूछो, धरती से पूछो। बोले धरती कहां मिलेगी मुझको? तो याज्ञवल्क्य जी ने महाराज जनक को एक मंत्र दिया कि 27 दिन तक इसका अनुष्ठान करो। महाराज जनक ने 27 दिन तक उस दिए हुए मंत्र का अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान जब संपन्न हुआ तो साक्षात धरती मां प्रकट हो गई। धरती को सामने देखकर महाराज जनक धरती मां के चरण में गिरने वाले थे। धरती ने कहा, सावधान, पीछे हट गई, महाराज रुक जाओ। क्या हुआ? बोले आप मेरे पैर मत छूइए। क्यों? बड़े बड़े राजा आए, सब अपने को भूपति बोलते रहे, लेकिन कब गए कहां गए पता ही नहीं चला। लेकिन वास्तव में भूपति तो आप हो, आप तो मेरे पति हो। पति कौन होता है? जो पत्नी से संतान को प्राप्त करे। आप भूपति हैं और आपने मुझसे संतान को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपकी पत्नी हुई। जनक जी ने कहा, कौन भूपति, कौन पति, कौन वो, ये बात पहले इसका निर्णय पीछे करेंगे। अब समस्या ये आ गई है
जानकी का विवाह करना है। जानकी आपकी बेटी है, विवाह करना है। अब विवाह कैसे हो आप बताइए। तो धरती ने कहा, बोले महाराज आपके यहां पर एक धनुष है? बोले हाँ है। और आप ये ऐलान कर दीजिए, जो उसको उठाएगा उसके साथ में जानकी का विवाह होगा। जनक ने कहा, वो तो आपकी बेटी ने उठा लिया था। और देखो वो धनुष कौन सा था? कहते हैं विश्वकर्मा ने दधीची की हड्डियों से 3 धनुष बनाए थे। एक पिनाक, एक सारंग, एक गांडीव। सारंग भगवान विष्णु ने लिया, और जो पिनाक जो था वो ताड़कासुर वध के बाद देवताओं ने महाराज जनक की 22 पीढ़ी पहले जो जनक हुए थे, जिनका नाम था देवरात, उनके पास में रखवा दिया था। और गांडीव भगवान शंकर के पास में था, और बाद में भगवान कृष्ण के कहने पर भगवान शंकर ने गांडीव अर्जुन को दे दिया। यानी जो पिनाक धनुष था 22 पीढ़ी पहले देवताओं ने, जो महाराज जनक के पूर्वज थे जिनका नाम था देवरात, उनके यहां रखवाया था, और वो रखा हुआ था। और हड्डी का था, और आपको पता है हड्डी रखी रखी तो चूरा हो जाती है। तो बोले यही शर्त आप कह देना, जो धनुष को उठाएगा वो जानकी से विवाह करेगा। महाराज जनक ने कहा, वो तो आपकी बच्ची ने उठा लिया, वो तो फूल जैसा हो गया है, वो तो फूल जैसा हो गया है। अब धरती ने जो कहा वो सुन के रखो। धरती ने कहा, क्योंकि जानकी धरती की बेटी है। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में बेटी हो, उसके लिए वर आप खोजते हो, घर में खोजते हो, घर के बाहर खोजते हो? घर के अंदर तो वो भाई है, बाहर खोजोगे है ना? तो जानकी तो धरती की है, धरती के जितने भी राजा होंगे वो सब उसके भाई होंगे। तो जानकी का जो दूल्हा होगा वो धरती का नहीं होगा। बोले कहां होगा? बोले वो तो धरती से अलग होगा। तो महाराज जनक बोले, हम उसको पहचानेंगे कैसे? धरती ने कहा, जिसको मेरी बेटी पसंद करेगी, जिसको मेरी बेटी पसंद करेगी, मुझे पता चल जाएगा, और बड़े बड़े राजा आएंगे, मैं उसको धनुष को गुरुत्वाकर्षण से पकड़ के रखूंगी। सब लोग चेष्टा करेंगे, कोई भी उठा नहीं सकता। और जैसे ही मेरी बेटी जिसको पसंद करेगी, और मैं समझ जाऊंगी मेरी बेटी का वो ही पसंदीदा दूल्हा होना चाहिए, बस उसको समझते ही मैं गुरुत्वाकर्षण छोड़ दूंगी, और धनुष जो उठाएगा उसके साथ जानकी का विवाह होगा। बंधुओं, एक रहस्य है रामायण का। आप भी समझते होंगे कि धनुष को उठाना और विवाह करना ये कोई पहलवानी का थोड़ी ना काम हो रहा है। जानकी का विवाह हो रहा है, ये कारण था क्योंकि धरती की बेटी जानकी थी, और धरती ने गुरुत्वाकर्षण से धनुष को उसको पकड़ के रखा हुआ था। और सब राजा आए तो उठा नहीं सके, लेकिन राम के आते ही समझ गए ये मेरी बेटी को पसंद है, और गुरुत्वाकर्षण छोड़ दिया, और धनुष राम ने उठाकर तोड़ दिया। ये कारण था। महाराज जनक के यहां पर धनुष यज्ञ हो रहा है, और इधर धनुष यज्ञ को देखने के बहाने विश्वामित्र राम लखन को लेकर चल रहे हैं।
आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। आश्रम एक दीख मगमा। एक आश्रम देखा, उस आश्रम में एक शिला देखी। आश्रम बड़ा सुनसान था, सुनसान था। राम ने पूछा, गुरुजी ये आश्रम किसका है? तो विश्वामित्र सारी कथा बताते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी ने एक सी खूबसूरती किसी एक को नहीं दी। तभी तो शास्त्रों में वर्णन आता है, किसी की नाक सुंदर है, किसी की आंख सुंदर है, किसी के होठ सुंदर हैं, किसी के केश सुंदर हैं, किसी का रूप सुंदर है। तो यानी सुंदरता के अलग अलग भाग किए, कभी एक सी सुंदरता ब्रह्मा ने किसी को नहीं दी। एक दिन ब्रह्मा जी के मन में आया कि चलो सब सुंदरता को मिलाकर देखते हैं क्या बनता है। तो सारी सुंदरता को समेटकर ब्रह्मा जी ने एक जगह इकट्ठा किया। तब एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम अहिल्या। अहिल्या रूपमती थी। इतनी सुंदर कन्या को देखा जिसमें सुंदरता के सारे गुण थे, सारे गुण थे। इतनी सुंदर कन्या, इंद्र की दृष्टि पड़ी। इंद्र ने कहा, महाराज इससे मेरा विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कह के ये टाल दिया, अभी समय नहीं है, समय होगा तो बताएंगे। अब ब्रह्मा जी के लिए समस्या थी, कन्या को कहां रखा जाए। तो ब्रह्मा जी धरती पर आए। उस समय एक अद्भुत एक ऋषि थे जिनका नाम था गौतम ऋषि। गौतम ऋषि के यहां पर कहा ब्रह्मा जी ने, कुछ दिन के लिए कन्या को यहां छोड़कर जाना चाहते हैं, अगर आप कन्या को रख लें तो ठीक है। कन्या छोड़कर चले गए। बहुत वर्ष हुए, बहुत वर्ष हुए। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा गौतम जी से, कुछ वर्ष पहले मैं कन्या छोड़कर गया था। गौतम जी ने कहा, हाँ महाराज कुछ याद आ रहा है, आप आए तो थे, कुछ कन्या की बात भी हुई थी। कन्या आप आश्रम छोड़ गए थे क्या? हाँ आश्रम में, अब दिखवाता हूं। आश्रम दिखवाया, कन्या आश्रम में ही थी। अपने पिता को बहुत दिन के बाद देखा। अहिल्या ने गले लगकर रोने लगी। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, इतनी सुंदरी कन्या इनके यहां रही, ये कैसे महात्मा हैं, एक बार आंख उठाकर भी नहीं देखा। यद्यपि गौतम जी चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा के कहने पर गौतम जी का विवाह अहिल्या के साथ में कर दिया। कालांतर में इनके यहां पर एक पुत्र और एक कन्या हुई। पुत्र शतानंद, जो इस समय महाराज जनक के पुरोहित हैं,
एक कन्या, इसका नाम अंजना, उसका विवाह वानरराज केसरी के साथ में हुआ। केसरी का राज, जो आजकल कंबोडिया इसको कहते हैं, वो केसरी का राज था, जिनके यहाँ पर श्री हनुमंत लाल का प्रादुर्भाव हुआ। तभी कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन। बोलो श्री बजरंग बली की जय। बहुत दिन विवाह में बीत गए। एक दिन की बात, गौतम ऋषि नित्य कर्म करने के लिए सुबह कुटिया से बाहर गए। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाया और गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या के साथ में शयन किया। इंद्र का निकलना और गौतम जी का आना, गौतम जी समझ गए। कोई क्रोध नहीं किया, कोई श्राप नहीं दिया, केवल प्रायश्चित रूप में कहा तुम्हारे शरीर पर 1000 छिद्र हो जाए। अब जैसे ही अहिल्या के पास में आए, अहिल्या कहती है महाराज क्षमा करना, मैं पहचान नहीं पाई, मैं पहचान नहीं पाई। ये आपके वेश में आए, मैं पहचान नहीं पाई। क्रोध नहीं किया, केवल एक बात कही, देवी तुमको मेरे साथ में रहते इतने वर्ष हो गए, इतने वर्षों में तुमने मेरा स्वभाव नहीं जाना? क्या कभी ब्रह्म मुहूर्त में मैंने तुम्हारे साथ कभी शयन किया? ये सुनकर अहिल्या पत्थर की नहीं हुई, पाषाण की नहीं हुई, पाषाण वत हो गई। मैंने अपने पति के स्वभाव को ही नहीं जाना। गुरुदेव, अब इसका उद्धार कैसे होगा वो तो आप ही बता सकते हो। और आज विश्वामित्र कहते हैं, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम, तुम्हारे चरणों की रज लगाओ। राम सोच रहे हैं बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है। ये ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय हूं, कैसे अपने चरण इसके माथे पर रखूं? गुरु की आज्ञा है, कैसे मना कर सकता हूं? तो राम ने क्या किया, तुरंत चतुर्भुज रूप बनाकर, राम ने चतुर्भुज रूप बनाकर अपने चरणों की रज जो है अहिल्या को लगा दी और तुरंत राम बन गए। और राम बनकर अहिल्या के चरणों की रज को अपने माथे से लगा लिया। पर सदपद पावन सूक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रहे। मुनि
श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना। आज अहिल्या अपने को भाग्यशाली मान रही है कि श्राप दिया वो तो मेरे लिए बहुत, आज प्रभु का दर्शन मुझे हो गया, प्रभु का दर्शन मुझे हो गया। किसी ने कहा अहिल्या तुम पत्थर की बनी रही, बहुत से लोग निकल कर जा रहे होंगे, बहुत से लोगों की ठोकर तुमने खाई होगी। अहिल्या कहती है ठोकर मैंने सबकी खाई, इसलिए मैं ठोकर खाती रही। एक दिन ऐसा भी होगा उन एक ठोकरों में राम की ठोकर भी मुझको लग जाएगी और मैं पावन हो जाऊंगी। और वरदान मांगती है पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे माना। कहते हैं हजारों वर्ष से गौतम जी खड़े होकर देख रहे थे, राह देख रहे थे, और आज गौतम जी ने देखा है मेरी पत्नी का उद्धार हो गया। हजारों वर्ष से खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज, आज अपनी पत्नी को लेकर अपने लोग चले गए। अहिल्या का उद्धार कर कर आहा चले राम लचे मन मुनि संगा। चले राम लक्ष मन मुनि संगा। गए जहां जग पावनी गंगा। गए जहाँ तक पावन गंगा। गए जहां जग पावनी गंगा। गए जहाँ जग पावन गंगा। गाथी सुन सब कथा सुनाई। गाथे सुन सब कथा सुनाई। जी प्रकार सुर सरी मह आई। जय प्रकार सुर सरी आए। चले राम लक्ष मन मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावन गंगा। कहते हैं गंगा किनारे आए और गंगा किस प्रकार आई, गंगा के अवतरण की सारी कथा सुनाई। अब राम लखन को लेकर विश्वामित्र जनकपुर में प्रवेश करते हैं। विश्वामित्र ने सोचा अगर सीधे महल में चला जाऊंगा तो आनंद नहीं आएगा। एक अमराई थी, जनकपुर में एक आम का बगीचा था, और लोग जो जनकपुर के जो लोग हैं वो जानते हैं जनकपुर में आम बहुत मीठा होता है, बड़ा मीठा आम होता है जनकपुर में। तो बढ़िया सुंदर अमराई थी, वहां पर बैठ गए और राम से कहा राम जाओ देख कर आओ, पूजा के लिए फूल वूल भी चाहिए, थोड़ा सा घूम फिर कर आओ। ये विश्वामित्र चाहते थे कि महाराज जनक के आने से पहले राम चले जाएं। और अब देखो क्या हुआ, राम लक्ष्मण को भेज दिया। इधर महाराज जनक के पास समाचार पहुंचा, विश्वामित्र पधारे हैं, और इधर महाराज जनक मंत्रियों के साथ में स्वागत करने के लिए आए हैं, यहां बैठे हैं। और ठीक उसी समय आहा बिल्कुल टाइम आप पे आए।
आनंद आया कि नहीं आया? अब राम जी बैठे होते तो जनक आते तो राम जी खड़ा होना पड़ता। मजा नहीं आया। तो विश्वामित्र ने क्या किया, जय श्री राम लक्ष्मण आए, उनको देखते ही सब लोग खड़े हो गए। गुरुजी बैठे रहे। गुरुजी ने अपने पास में बिठाया। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। पास में बैठाया। अब देख रहे हैं सब, टुकुर टुकुर देख रहे हैं इन दोनों की ओर। जनक देख रहे हैं, कौन है ये? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। अरे महाराज जी हैं कौन है? आपके बच्चे हैं? अरे क्यों गाली देते हो, या किसी राजा के बच्चे हैं? यह सुनकर विश्वामित्र ने कहा, महाराज जनक, आप तो ब्रह्म के जानकार हो, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आपके पास से समस्या को लेकर आते हैं, और मैं आपके पास में लेकर आया हूं। आप बताओ, आप मुझसे पूछ रहे हो ये कौन है? जनक ने कहा, बता दो गुरुजी, गुरुजी बता दो। हाँ बता दो। और आज महाराज जनक परिचय दे रहे हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कहे गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कहे गावा, उभय बेस धरि की सोई आवा, उभय भेष धर की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होते जिमि चंद चकोरा, थकित होत जिमे चंद चकोरा। गुरुजी मैंने पहचान लिया, पहचान लिया। रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र ने कहा कि ये दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ ने एक रक्षा के लिए भेजा था, परिचय दिया, और आज महल में लेकर आए। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास ले दीन भुआला। कहते हैं जानकी के महल में ठहराया। अरे अरे, क्या जनकपुर में एक ही महल था कि जानकी का महल खाली कराया होगा? ऐसा नहीं। अरे ऐसे कितने महल होंगे जहां सुंदर महल में ठहराया, और महल में ठहराने के बाद ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भाता सहित, दिवस रहा भरि जाम। और अब भोजन की बारी आई। आहा, जनकपुर में हमारी कथा थी। जनकपुर के लोगों का जो भोजन होता है ना, आनंद आ जाता है। दही चूड़ा, समझते हैं? दही चूड़ा, वहां ठाकुर जी को भोग लगे दही चूड़ा। कभी कभी हमारा ही मन करता है ना, तो दही लेते हैं, दही में चूड़ा, चूड़ा माने चिड़वा, और उसमें आहा मह मह करता हुआ महाराज थोड़ी चीनी डल जाए, और थोड़ा शहद और केला डल जाए, और उसमें थोड़ा आम डल जाए, और डलाकर जैसे ही राम जी के सामने रखते हैं, मैं सच कहता हूं राम जी की भी न लार निकले आती इसको देखकर महाराज। इतना सुंदर दही चूड़ा।
विश्राम किया। विश्राम कर कर लक्ष्मण जी के मन में आई कि चलो नगर देखने जाना चाहिए, और आज नगर का दर्शन कर कर लौट कर आते हैं। अगले दिन पुष्प वाटिका में जाते हैं, जहाँ पर जानकी से भेंट होती है, जानकी से मुलाकात हुई। और इधर जानकी गिरजा माँ से आज जानकी पूजन करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन शणानन माता, जगत जननी दामनी दुहि गाता। जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुहि गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भाव भाव विभाव पराभव कारिण, विश्व विमोहन सुबस बिहारिण। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। अब धनुष यज्ञ। जिस मंजूषा, जिस पेटी पे धनुष रखा हुआ था, खींच कर लेकर आए। एक सभा जुटी है। सभा में कोटि कोटि आज देवता लोग, राजा लोग बैठे हुए हैं। और वहां पर विश्वामित्र राम लखन को लेकर आए। बड़े बड़े राजा चले हैं, लेकिन उठा नहीं सके। जब थक कर सब चूर हो गए, तब अब जानी कोई भाग के भट भानी, वीर महीन मही में जानी। महाराज जनक कहते हैं धरती पर तो वीर रहे ही नहीं हैं। ऐसा लगता है धरती वीर वहीन हो गई है। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ही क्यों करी। धरती पर कोई वीर नहीं है। और जैसे ही कहा, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। महाराज जनक सावधान, आपको ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। अरे मेरे भैया, मुझको आज्ञा प्रदान करें। ऐसे एक क्या, कित धनुष को तोड़कर मां जानकी को भैया के चरणों में अर्पित कर दूं। कांचे घट जिमि डारो भारी, सकऊ मेरी मूलक जिमि तोरी, कंदुक इब ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी बोल रहे थे, धरती कांप रही थी। सब लोग घबराने लगे। राम ने कहा, लक्ष्मण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं छोटा हूं ना, जब देखो मुझे आप डांटते रहते हो, मैं छोटा हूं ना। राम ने कहा, कोई बात नहीं, इस अवतार में तू छोटा बना है, अगले अवतार में तू भी बड़ा बन जाना। आहा, ये तो बड़े भाई बलराम जी बने। अब वृंदावन में बलराम जी हैं, और जैसी गोपियां निकल कर जाती हैं, देखती हैं बलराम जी को, लगा लेती हैं घूंघट। वो जो जेठ जी हैं, जेठ जी हैं। आहा, बलराम जी कहते हैं, अरे कन्हैया, जिस अवतार में तुझको तूने छोटा बना, तूने बड़ा बना दिया। जब बड़े बनने की बारी आई, तूने छोटा बना दिया। अब देखना जरा, राम के विवाह में कितनी परेशानियां थी। नंबर 1, नोट करते रहना, राम की अवस्था छोटी थी, 16 वर्ष के थे। दूसरी बात, निमंत्रण नहीं था, बिना बुलाए आए थे। तीसरा, राम कहीं के राजा नहीं थे। चौथा, एक ही कुल के थे। अब देखो, अगर मान लो 2 भाई हों और एक भाई गुस्सा होकर कहीं विदेश चला जाए, तो क्या गोत्र बदल जाते हैं? महाराज जनक का और दशरथ का गोत्र एक ही था,
क्योंकि गुरुजी झगड़ा हो गया था, इसलिए जनक ने अलग आकर मिथिला में राज्य बना लिया था। तो एक ही गोत्र के थे। धार्मिक आपत्ति थी, नैतिक आपत्ति थी, सामाजिक आपत्ति थी, इतनी सारी आपत्ति थी राम के विवाह में। लेकिन राम ने धनुष तोड़ा। क्यों तोड़ा? आहा, केवल और केवल अपने गुरु के आशीर्वाद से ही राम ने धनुष तोड़ा। अब जब सब बोलकर शांत हो गए, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भंजहु भव चापा, कहूँ राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजन भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मीटहु तात जनिक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम उठो, धनुष को तोड़ दो। किसके लिए तोड़ो? अरे जानकी के लिए तोड़ो। तो राम जी कहते हैं, गुरुजी जानकी के लिए तोड़ू? जानकी तो मेरे जन्म जन्मांतर की जानकी मेरी है, उसके लिए मैं क्या धनुष तोड़ू? चलो विजय के लिए तोड़ो। राम जी ने कहा, विजय, मैं तो विजय से ऊपर हूं, मुझे विजय की जरूरत क्या है? अरे कीर्ति के लिए छोड़ दो कि तुम्हारी कीर्ति होगी। राम ने कहा, मुझे कीर्ति की परवाह नहीं है। तब विश्वामित्र कहते हैं, राम, अरे जानकी के लिए मत तोड़ो, विजय के लिए मत तोड़ो, कीर्ति के लिए मत तोड़ो। तो बोले, किसके लिए तोड़ो? मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। अरे जनक के लिए तोड़ो। अब सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा। वाह, राम कमाल कर दिया। बचन चरण सिर नावा। जो राजा आए थे, अभिमान से खड़े हुए थे, वो अपने अपने मंत्री के साथ में आए थे, राम अपने गुरु के साथ में आए। जितने राजा उठे अभिमान से उठे, लेकिन आए हाय राम जी, सुनी गुरु बचन नाय सिर नावा। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा। हरसु विषाद न कछु उर आवा। हरस विषाद न कछुर आवा। गुरुजी को प्रणाम कर कर चले हैं, बिल्कुल चले हैं। कैसे? सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूवर कुंजर गामी। ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अब जैसे ही चले, अब जानकी जी को शंका हुई कि धनुष क्या खाक तोड़ेंगे? कल एक दोना उठा रखा था,
उसमें ही पसीना आ रहा था। गणनायक वर दायक देवा, आज करूं आज लगे कीन्यू तो सेवा। सबकी आराधना करती हैं, इसको हल्का कर देना। एक बार ऐसा हुआ, लेकिन अचानक जानकी के अंदर एक भाव आया, धनुष टूटे या नहीं टूटे, मैं तो प्रभु की हूं और प्रभु की ही रहूंगी। ऐसा विश्वास आ गया कि राम धनुष तोड़ेंगे ही। राम चले हैं, राम चले हैं। अब देखना बंधु, गुरु ही प्रणाम मनी मन कीना। आहा, जियो राम। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठायो धनु लीना। राम जी ने मनीमन गुरु को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुके हैं, धरती समझ गई मेरी बेटी ने इन्हीं को पसंद किया है। बस धरती ने धनुष को छोड़ दिया और राम ने फुर्ती धनुष को उठाया। तेई छन राम माध्य धनु तोड़ा, छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, अरे भुवन घोर कठोर रवि रवि। तेई क्षण राम माध्य धनु तोड़ा, छन राम मध्य धनु तोड़ा। राम ने धनुष सबके मध्य में तोड़ा। ऐसा नहीं उठा के ले गए हो, तोड़ के ले आए हो। इसलिए बोला तेई क्षण राम माध्य धनु तोड़ा, तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। राम ने धनुष को दाएं से नहीं तोड़ा, बाएं से नहीं तोड़ा, मध्य में तोड़ा। इसलिए बोला तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। राम ने धनुष को सुबह सुबह नहीं तोड़ा, रात में नहीं तोड़ा, जो मध्य दिवस था मध्य में तोड़ा। इसलिए बोला तेई क्षण राम धनु तोड़ा, तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। हमारे यहाँ पर 3 राम हुए, हमारे यहाँ 3 राम हुए। एक परशुराम हुए त्रेता के मध्य में, एक द्वापर के अंत में बलराम हुए और त्रेता के अंत में राम हुए। इस धनुष को परशुराम ने नहीं तोड़ा, द्वापर वाले बलराम ने नहीं तोड़ा, जो मध्य में दशरथ नंदन राम हुए उनने तोड़ा। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे धुनि घोर कठोरा। राम ने धनुष क्या टूटा, विवाह तो हो गया। अब राम को देखते ही सतानंद तब आयुष दीना, सतानंद तब आयुष दीना। सीता गमनु राम पही कीना, सीता गमन राम पह कीना। चतुर सखी लकी कहाँ बुझाई, चतुर सखी लख कहाँ बुझाई। बहिरा बहु जय माल सुहाई, बहिरा बहु जय माल सुहाई। चतुर सखी कहाँ बुझाई। अब
कहते हैं जानकी हाथ में माला लेकर आई, राम जी खड़े हैं, अब माला पहना नहीं रहे, माला पहना नहीं रहे। और राम जी बड़े हैं, जानकी छोटी हैं, राम जी झुक नहीं रहे हैं। लेकिन आज मानो जानकी कह रही हैं, बोले प्रभु जिंदगी भर हम तुम्हारे चरणों में रहेंगी, जिंदगी भर झुककर काम करेंगी, लेकिन आप दुनिया के लोगों को बता दो प्रभु तुमने मेरा विवाह जो किया था झुककर किया था, इसलिए झुक जाओ। राम जी नहीं झुके। और जब नहीं झुके तो जो सखियां थी ना वो कहने लगी झुक जाओ लला रघुवीर सखी लली मोरी छोटी सी झुक जाइयो लला रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जाइयो लला रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जाइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी लली छोटी सी लली छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। आप हैं ऊंचे लली मेरी छोटी, 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 पावे न तुम रोसीस लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तलक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। जब राम जी नहीं झुके तो आज जानकी लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण जी आए, राम जी के चरणों में गिर पड़े, भैया आपकी जय हो, भैया आपकी जय हो, भैया आपकी जय हो। भैया इस धनुष को बड़े बड़े लोग नहीं उठा पाए, आपने तोड़ दिया। भैया महाराज दशरथ सुनेंगे कितने प्रसन्न हो जाएंगे। भैया आपने ताड़का को मार दिया, भैया आपकी जय हो, भैया आपकी जय हो। और रोते रोते राम के चरणों में लक्ष्मण गिर पड़े, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाने के लिए जय श्री राम झुके हैं। जानकी को मौका मिल गया, जानकी गले में माला को डाल दिया। सिय जयमाल राम उर्मिली। विवाह हो गया। माला डालते ही इधर परशुराम जी आए, उनका मान भंग किया। समाचार पहुंचा दशरथ जी के पास, बारात आई है। बारात बहुत दिन तक रुकी और आज अगहन सुदी 5, अगहन सुदी 5 पंचमी को विवाह निश्चित हुआ। राम का विवाह जानकी के साथ में, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ में, भरत का विवाह मांडवी के साथ में, शुद्धकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ में, चारों कुमारों का विवाह संपन्न हुआ। बारात बहुत दिन रही और जब बारात चलने लगी तो महाराज जनक ने सबको विदा दे दी, लेकिन महाराज जनक ने राम को विदा नहीं किया। जब विदा नहीं किया दशरथ जी रोने लगे। तब जानकी जी से प्रभु ने कहा अपने पिताजी को समझाओ ना, विदा के समय हमारे पिता रो रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। बोले अरे आपके पिता चुप हो जाएंगे तो मेरे चालू हो जाएंगे, किसी ना किसी को तो रोना ही पड़ेगा। जनकपुर वालों की ऐसी भावना है कि राम जी हमेशा घर जमाई बनकर जनकपुर में ही रहते हैं। जनकपुर वालों की ऐसी भावना है, उनकी भावना को हम प्रणाम करते हैं। और आज राम एक रूप से आज बारात आई है।
बारात आई है और जनकपुर से चलकर अयोध्या में प्रवेश नहीं करती है। आहा, गुरु की आज्ञा। गुरु ने कहा जब तक शुभ मुहूर्त में ही प्रवेश करेंगे। गुरु की आज्ञा हुई और आज महल में बारात आई है। आज स्वागत हुआ है, खूब स्वागत हुआ, बड़े बड़े उत्सव मनाए जा रहे हैं। आज माताओं ने जानकी के मुख को देखा। मैं इस बात को हमेशा कथा में कहता हूं, मैया कौशल्या ने राम के मुख को देखा, जानकी के मुख को देखा। बेटी, तुझको मैं क्या दूं? मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं तुझको दूं। और आज राम का हाथ पकड़कर जानकी के हाथ में रख दिया। बोले मुंह दिखाए मैं अपना राम ही तुझको देती हूं। अब कैकेयी ने कहा, जानकी, जब मुझे विवाह का समाचार मिला, मैंने विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा ऐसा सुंदर महल बनाओ, आज तक किसी का ऐसा महल नहीं होगा, सोने का महल होना चाहिए। सोने का महल मैंने बनाया अपने राम के लिए, लेकिन आज तुम्हारी सुंदरता को मैंने देखा है, राम से सुंदर ज्यादा हो तुम मेरे सबसे प्रिय जो मेरा महल है वो कनक महल मैं तुमको देती हूं। अयोध्या में आज भी कनक महल है जहां पर सरकार विराजते हैं। अब बारी सुमित्रा की आई। सुमित्रा जी ने कहा, जानकी, मेरे पास कुछ है नहीं है देने को, लेकिन ये जो लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण मैंने राम को पहले ही सौंप रखा था, लेकिन आज अपने मातृत्व से लक्ष्मण को मुक्त कर आज लक्ष्मण मैं तुमको प्रदान करती हूं। आज के बाद लक्ष्मण तुम्हारा बेटा है और मैं लक्ष्मण को तुमको देती हूं। और इस बात का खुलासा कब हुआ? जब बन जाने के लिए जब मां के पास में आए हैं लक्ष्मण, मां वन में जाना है, आज्ञा दे दो। तो मां ने कहा, बेटा मैं तेरी मां नहीं हूं, तेरी मां तो जानकी है, तुझे जानकी से पूछना था तो मेरे पास में क्यों आया है? आज तीनों माओं ने मुख दर्शन कर कर भेंट प्रदान की है। इधर बहुत दिन तक उत्सव मनते रहे। गुरु विश्वामित्र बहुत दिन तक विश्वामित्र बहुत दिन तक अयोध्या में रहे, महल में अंदर सब सेवा उनकी करते। जब जाने को होते महाराज दशरथ कहते, गुरुदेव आज रुक जाइए, राम का मन है, आज रुक जाइए, राम का मन है। गुरुदेव ने कहा मुझको जाना है। राम ने कहा, गुरुजी कहाँ जाना है? बोले तपस्या करने जाना है। तब राम ने कहा, गुरुजी तपस्या कर कर क्या हासिल करोगे आप? यानी कहना चाहते हैं जब मुझको प्राप्त कर चुके हो तपस्या की जरूरत क्या है? और विश्वामित्र की आंख में आंसू आ गए। राम जाने दो, नहीं तो हमारी आदत बिगड़ जाएगी। आज जब जाने लगे, आहा, दशरथ ने हाथ जोड़कर मांगत विदा राहु अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे, नाथ सकल
संपदा तुम्हारी नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी मैं सेवक समेत सुत नारी करब सदा लरिकन पर छोहू करहे सदा लर कन पर छो दर्शन देत रहो मुनि मो दर्शन देत रहब मुनि मोह। महाराज दशरथ विदा कर रहे हैं। कहते हैं जब महाराज विश्वामित्र जब अयोध्या में थे तो घर घर में विश्वामित्र की कहानी होती थी। कहानी कौन सुनाता था? गुरु वशिष्ठ कहानी सुनाते थे दशरथ की, विश्वामित्र की। राम लक्ष्मण उस कथा को सुनकर प्रसन्न होते थे। और आज विदा मांगी है, चारों भाई गुरुदेव को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत दूर तक गए। विश्वामित्र कहते हैं राम लौट जाओ, राम लौट जाओ। लेकिन राम गुरुजी को छोड़ना नहीं चाहते। बंधु, आप कल्पना कर सकते हो वो दृश्य कैसा होगा? जिन गुरुजी की वजह से सब कुछ मिला, आज गुरु को छोड़ते हुए कुछ हो रहा था। गुरुजी जा रहे हैं। चारों ने गुरुदेव को विदा किया है, लौट कर आए हैं। और गोस्वामी जी बालकांड का समापन करते हुए कहते हैं, आए ब्याह राम घर जब ते, आए ब्याह राम घर जब ते, बसही आनंद अबद सब तब ते, बसहे आनंद अवध सब तब ते, आए ब्याह राम घर जब ते। राम अयोध्या में ब्याह कर आए हैं। खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। बालकांड को विश्राम करते हैं। कल हम लोग अयोध्या कांड में हम लोग प्रवेश करेंगे। मेरा बस आप लोगों से ये निवेदन है, इस कथा को जितने लोग सुन रहे हैं, इस कथा को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और सबको राम कथा का आनंद मिलना चाहिए। और कल की भी अद्भुत कथा है, कल की भी अद्भुत कथा है। समय जो है 4 बजे से है। आप लोग समय का ध्यान रखें और ठीक 4 बजे जुड़ें। और पूज्य राधे माँ जी का आशीर्वाद हमको मिलता रहे, ऐसी कामना के साथ बस आपसे एक ही शब्द बोलते हैं, जय जय सीताराम।